की मार्किंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से फॉर्मूला रखने पहुंचा। सरकार ने बताया कि 10वीं बोर्ड से 30% मार्क, 11वीं के आधार पर 30% और प्री बोर्ड 12वीं के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। सरकार ने बताया कि 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्र अगर अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अपील कर सकते हैं। 10वीं के 3 विषयों के आधार पर 30% अंक दिए जाएंगे। 11वीं के आधार पर और 12वीं के आधार पर जो अंक आएंगे उनका औसत इसमें जोड़ा जाएगा। और इस खबर को लेकर बात करेंगे, जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन हमसे जुड़ गए हैं। अनिल, ये जो फॉर्मूला तय किया गया है, इसके बाद बच्चों की तरफ से या फिर अभिभावकों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, इस फॉर्मूले को लेकर पहले कमेटी ने तय किया कि आखिरकार कमेटी ने तय करें कितने मानकों के आधार पर रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जा सकता है। स्टूडेंट से भी बात की, कमेटी के सदस्य ने, अभिभावकों से भी बात की, उसी के आधार पर अब ये तय किया गया है क्योंकि सीनियर की परीक्षा नहीं हो पाई है, रद्द कर दी गई कोरोना संक्रमण के चलते, तो ऐसे में मार्किंग कैसे होगी, इसी का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है सीबीएसई की ओर से। और ये बताया गया कि 10वीं के 30% अंक और 11वीं के 30% में 40% कीबोर्ड जो है उसके अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे। हालांकि अब अभिभावकों का अलग अलग इस तरह से वक्तव्य कहा जा सकता है। कुछ अभिभावक संतुष्ट हैं, जैसे कह रहे हैं कि मार्किंग सिस्टम है, उनको बच्चे की मार्कशीट से मतलब होता है। मार्कशीट में अगर अंक होंगे तो आगे की जो शिक्षा है उसमें भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे पाएगा। साथ ही प्रत्येक परीक्षाओं में भी सभी अभिभावकों का कहना था कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, क्योंकि सीनियर बोर्ड की जो अंक तालिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, काफी मायने रखती है। तो ऐसे में अभिभावकों का ये भी सस्पेंस रहा कि आखिरकार प्रत्येक परीक्षा जब होंगी तो उनको उनके अंदर जो पहले के जो स्टूडेंट है जिनकी मार्किंग अलग रही है, ये जो प्रमोट जो परीक्षा रद्द करने के बाद में सिस्टम से मार्किंग दी जाएगी, उसमें कहीं भेदभाव तो नहीं होगा। तो कुछ स्टूडेंट और अभिभावकों ने ये भी कहा कि मार्किंग आने के बाद में वो देखेंगे कि आखिरकार उनका किस तरह से रिजल्ट रहा है। अगर वो संतुष्ट नहीं हो तो एग्जाम देने के लिए भी आते रहेंगे। अभिभावकों और स्टूडेंट को मिला जुला कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, लेकिन एक ये फॉर्मूला यहाँ पर चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है ताकि स्टूडेंट को जो परीक्षा रद्द हुई है उसके बारे में मार्किंग दी जा सके। जी अनिल, लेकिन जुलाई तक, 31 जुलाई तक का ये परिणाम जारी करने की बात कही जा रही है। मान लीजिए उस परिणाम के जारी होने के बाद अगर कोई जो शिक्षार्थी है वो अगर ये चाहता है कि वापस एग्जाम दे, वो अपना जो दूसरा विकल्प है उसको अपनाना चाहता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सेशन काफी लेट हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद जो एग्जाम होंगे वापस, वो कब तक होंगे उसका अभी कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद अगला सेशन जब उसका शुरू होगा वो भी काफी देर हो जाएगा, उसका परिणाम फिर लेट जारी होगा। तो ये पूरा एक जो अभी ढांचा बना हुआ है, या फिर हम ये कहें कि इस वक्त जो समय कम बचा है बच्चों के पास, हर बार पढ़ाई को लेकर उनके पास अब संकट खड़ा होता है, कोविड काल में सबसे ज्यादा संकट खड़ा हुआ है, तो ये जो देरी है उसकी वजह से आने वाले वक्त में उनके लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी? देखिए, चुनौती तो स्वाभाविक रूप से चुनौती बढ़ेगी, स्टूडेंट के सामने भी चुनौती बढ़ेगी और जो सीबीएसई है उनके सामने भी चुनौती कहीं ना कहीं ज्यादा खड़ी होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते एजुकेशन सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ा है। इसका सत्र एक तरह से पूरा चरमरा गया। पिछला सत्र भी अगर देखा जाए तो फिजिकली तौर पर क्लास काफी कम लगी, हालांकि ऑनलाइन क्लासें लगी, और उसके बावजूद भी हमने देखा कि तमाम जगहों पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या सीबीएसई, पाठ्यक्रम कम किया गया। पाठ्यक्रम कम करने के बाद में ये कहीं ना कहीं मंशा थी सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के तमाम राज्य के थे कि एग्जाम करवाई जाए, लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं करवाई जा सकती। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि संक्रमण का असर काफी कुछ है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए प्रावधान यहाँ पर रखा गया। अब ये देखने वाली बात है कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे इस रिजल्ट जारी करने के बाद में क्या आखिरकार वो संतुष्ट नहीं है या एग्जाम देने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ये संख्या ज्यादा रहती है, अधिकतर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो एग्जाम देंगे, तो सत्तर पर ज्यादा असर कहना कहीं पड़ेगा। और अगर ये संख्या बहुत कम रहता है तो ये जरूर है कि तुरंत में एग्जाम करवा के उसका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी किया जा सकता है। हाँ, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को कहना है संतुष्टि देने के लिए जो सीबीएसई है इसने जो प्रावधान किया है उसमें पहल जो रखी गई है, स्टूडेंट को भी कहना है संतुष्टि मिलेगी। बहुत शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 31 जुलाई तक ये परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद भी बच्चों के पास विकल्प पूरा खुला हुआ है। वो चाहें तो अपने एग्जाम में अपने नंबर सुधारने के लिए रिटर्न एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 31 जुलाई तक बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जो नया फॉर्मूला तय हुआ है उसके आधार पर उनकी क्या परसेंटाइल निकल कर सामने आती है।